नमस्कार, ओम शांति। स्वागत है आप सभी का पीस ऑफ माइंड चैनल पर पीस न्यूज की खबरों के साथ। मैं हूं आंचल। पेशेस बुलेटिन की मुख्य खबरें। नेपाल के बुटवल में 5 दिवसीय स्वस्थ एवं खुशहाल जीवन के लिए राजयोग शिविर का समापन। राजयोग और मानवीय मूल्यों को जीवन में धारण करने की सलाह। ग्वालियर के महाराजपुरा में बाल व्यक्तित्व विकास शिविर। बच्चों को दे अच्छे संस्कार, बड़ी संख्या में बच्चे शामिल। नैनीताल कुमाऊनी फूड फेस्टिवल में ब्रह्मा कुमारीज ने स्टॉल लगाकर दिया सात्विक भोजन का संदेश। पर्यटन विकास परिषद का आयोजन। महाराष्ट्र में अंबेगांव के घोदे गांव में अखिल भारतीय किसान सशक्तिकरण अभियान शाश्वत योगी खेती द्वारा कृषि में सफलता पाने की सलाह। नेपाल, महाराष्ट्र, पंजाब समेत कई स्थानों पर मनाया गया भाई दूज। आत्मा के रूप में भाई भाई का दिया संदेश। नासिक के रानीनगर सेवा केंद्र के 15 वर्ष पूरे। संस्था के सदस्यों ने दी शुभकामनाएं। जन जन तक ईश्वरीय संदेश पहुंचाने का लिया संकल्प। और माउंट आबू के GHRC ट्रॉमा सेंटर, हरियाणा, राजकोट, बैंगलोर, पुणे समेत देश के कई हिस्सों में मनाई गई दीपावली। राजयोग द्वारा आत्मा की ज्योति जगाने का दिया संदेश। अब खबरें विस्तार से। नेपाल के बुटवल सेवा केंद्र पर खुशहाल जीवन जीने के लिए राजयोग शिविर का समापन समारोह मनाया गया। 5 दिनों तक चले इस शिविर में कई प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें सेक्टर 1 कार्यालय के प्रमुख यज्ञ मूर्ति खनाल, जिला वन अधिकारी इंद्र बहादुर, सेवा केंद्र प्रभारी BK कमला, राजयोग शिक्षिका BK सीमा, BK नारायण, ट्रेनर BK राजू समेत कई प्रतिष्ठित लोग उपस्थित रहे। इस दौरान जिला वन अधिकारी इंद्र बहादुर ने BK कमला को धार्मिक वन की बेहतर देखरेख करने पर प्रमाण पत्र प्रदान किया। इस अवसर पर कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों ने कहा कि जीवन को बेहतर बनाना है तो राजयोग और मानवीय मूल्यों को जीवन में धारण करने का प्रयास करना चाहिए। यो हाम्रो धार्मिक वनले सुन्दर वन बनाइरहोस्, सुन्दर वनले धार्मिक अथवा वनलाई सुन्दर बनाइरहोस्। यो धार्मिक वनले एउटा प्रकाश, आफ्नो गरिमा छरेर यो सबैतिर आफ्नो एउटा महत्त्व दर्शाइरहोस्। हामी आयो सबै शान्ति धामबाट, शान्ति धामको निवासी, शान्तिको सागर परमात्माको सन्तान, म आत्मा शान्त स्वरूप। इसी क्रम में कई प्रकार की प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया तथा लोगों को शारीरिक व्यायाम भी कराए गए, जिसके द्वारा लोगों को शरीर और मन को स्वस्थ रखने की विधि सिखाई गई। इस दौरान लोगों ने सामूहिक योगाभ्यास किया और दुखी अशांत लोगों के लिए शांति के वाइब्रेशंस फैलाए। 5 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान सांस्कृतिक संध्या का भी आयोजन किया गया, जिसमें छोटे छोटे बच्चों ने अपनी सुंदर नृत्य नाटिका द्वारा लोगों का मनोरंजन किया और सभी को अपनी कलाओं का प्रदर्शन कर भाव विभोर कर दिया। इस दौरान पूरे कार्यक्रम से लाभान्वित होने वाले लोगों ने अपने अनुभवों को सभी के साथ साझा किया। यो समाजमा सम्पूर्ण मानव जातिहरू अहिले स्वार्थले ओतप्रोत भएर अगाडि बढिरहेको यो परिप्रेक्ष्यमा अहिले उहाँहरू निस्वार्थ भावनाका साथ यो समाज परिवर्तनको निम्ति उहाँहरू कोसे ढुङ्गा साबित भएर लागि परिरहनु भएको मौका मिल्दाखेरि कहिले छुसै यहाँ छिर्ने गर्थे र यही क्रममा चाहिँ मलाई कता कता यो अलिकति आध्यात्मिक बाटोमा जानुपर्छ कि जस्तो मेरो भित्र मनबाट आइरहेको। ग्वालियर के महाराजपुरा सेवा केंद्र पर बाल व्यक्तित्व विकास शिविर का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन दिल्ली पब्लिक स्कूल की प्राचार्य शर्मिला बिंदल, भोपाल जोन की निदेशिका BK अवधेश, सेवा केंद्र प्रभारी BK ज्योति समेत कई शिक्षकों ने दीप जलाकर किया। इस दौरान उपस्थित संस्था के सदस्यों ने कहा कि बाल्यकाल में बच्चों को जो शिक्षा व संस्कार दिए जाते हैं
वही संस्कार स्थायी बन जाते हैं। इसलिए बच्चों पर विशेष ध्यान देते हुए मूल्यों को धारण करने की प्रेरणा देनी चाहिए। वहीं स्कूल की प्राचार्य ने संस्था के सदस्यों को कार्यक्रम आयोजित करने के लिए आभार व्यक्त किया। हर प्रकार की समस्याओं का आप सहज समाधान कर सकेंगे, ये टैलेंट के बेस पर आपको मैं कह रही हूँ। ये साधारण आश्रम नहीं है, कोई संस्था नहीं है, ये स्वयं भगवान का घर है, ये स्पिरिचुअल एजुकेशन सेंटर है। शरीर और आत्मा दोनों का भोजन हमको मिलेगा यहाँ पर। तो शरीर का भोजन से ज्यादा क्या जरूरी है? आत्मा का भोजन, है ना। हम यहाँ आके अच्छी अच्छी बातें समझें। इस अवसर पर दिल्ली पब्लिक स्कूल के बच्चे बड़ी संख्या में उपस्थित हुए, जहां उन्होंने कार्यक्रम का भरपूर लाभ लिया। वहीं अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भी भेंट की गई। उत्तराखंड में नैनीताल के मल्ली ताल फ्लैट्स मैदान में पर्यटन विकास परिषद द्वारा कुमाऊनी फूड फेस्टिवल का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ संसदीय सचिव सरिता आर्य ने किया। इस महोत्सव में सरकारी, गैर सरकारी संस्थाओं व होटल्स द्वारा लगभग 30 स्टॉल्स लगाए गए, जिसमें ब्रह्मा कुमारीज के सदस्यों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और यौगिक शुद्ध शाकाहारी भोजन नामक स्टॉल लगाए। शुभारंभ अवसर पर कमिश्नर एएस नयाल, नगरपालिका अध्यक्ष श्याम नारायण, प्रसिद्ध मास्टर शेफ संजीव कपूर समेत कई विशिष्ट लोग उपस्थित थे। इस दौरान नैनीताल सेवा केंद्र प्रभारी बीके वीना और हल्द्वानी सेवा केंद्र प्रभारी बीके नीलम ने प्रतिष्ठित लोगों से मुलाकात कर ईश्वरीय संदेश दिया तथा सौगात भेंटकर ईश्वरीय ज्ञान द्वारा गुणवान बनने का आह्वान किया। शुद्ध व शाकाहारी स्टॉल द्वारा लोगों को सात्विक भोजन के महत्व से अवगत कराया गया तथा राज्यों के प्रयोग द्वारा शरीर व मन को स्वस्थ बनाने का आह्वान किया। महाराष्ट्र में अंबेगांव के घोदेगांव सेवा केंद्र द्वारा अखिल भारतीय किसान सशक्तिकरण अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन भीम शंकर सहकारी सखर कारखाना के निदेशक प्रदीप वलसे पाटिल, कृषि अधिकारी विश्वासराव साहेब, घोदेगांव के सरपंच रूपाली जौटगे, घोदेगांव सेवा केंद्र प्रभारी बीके मनीषा, गोवा सेवा केंद्र प्रभारी बीके शोभा, मुंबई से राज्य शिक्षिका बीके जयश्री, महाराष्ट्र ग्रामीण विकास प्रभाग के सदस्य बीके दशरथ, यौगिक खेती विशेषज्ञ बीके विष्णु समेत कई सदस्यों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर संस्था के सदस्यों ने कहा कि किसानों को व्यसन मुक्त बनाना, शाश्वत यौगिक खेती द्वारा कृषि में सफलता प्राप्त करना ही किसान सशक्तिकरण अभियान का उद्देश्य है। वहीं राज्यों का अभ्यास कराकर सभी के प्रति श्रेष्ठ भाव रखने की सलाह दी। नेपाल के राजविराट सेवा केंद्र द्वारा भाई दूज पर्व के उपलक्ष्य में जिला जेल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर माउंट आबू से बीके रामचंद्र, जेलर कृष्ण दहाल, प्रहरी के नायब निरीक्षक डंबर केसी, आर्मी के सूबेदार जयलाल चौधरी, स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके भगवती, राज्य शिक्षक बीके दीपक, बीके किशोर मुख्य रूप से उपस्थित थे। इस अवसर पर संस्था के सदस्यों ने पर्व के आध्यात्मिक रहस्यों से अवगत कराते हुए कहा कि कारागार एक साधना भवन है। यहाँ बैठ करके हम ईश्वर की याद द्वारा जीवन को महान और ऊंचा बना सकते हैं। वहीं बीके भगवती ने सभी लोगों को आत्मिक स्मृति का तिलक लगाकर शुभकामनाएं दी। ऐसे ही सेवा केंद्र पर भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीडीओ अनिल कुमार ठाकुर, नगर प्रमुख विष्णु गुरुंग, इंस्पेक्टर श्यामलाल यादव, समाजसेवी सुनीता यादव समेत सेवा केंद्र से जुड़े सदस्यों को बीके भगवती ने भाई दूज पर्व के आध्यात्मिक रहस्यों से अवगत कराते हुए आत्मिक स्मृति का तिलक लगाया और शुभकामनाएं दी। महाराष्ट्र के बार्शी सेवा केंद्र पर भाई दूज का पर्व आध्यात्मिक रीति से मनाया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके संगीता, परांडा उप सेवा केंद्र प्रभारी बीके महादेवी, वैराग उप सेवा केंद्र प्रभारी बीके मीरा समेत अन्य सदस्यों ने उपस्थित लोगों को आत्मिक स्मृति का तिलक लगाया और विश्व बंधुत्व की भावना द्वारा सभी को सुख देने का आह्वान किया। वडोदरा के वासना रोड सेवा केंद्र पर भाई दूज का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया गया, जिसमें सेवा केंद्र प्रभारी बीके मीना ने संस्था से जुड़े सदस्यों को आत्मस्मृति का तिलक लगाकर जीवन में श्रेष्ठ कर्म करने की सलाह दी।
पंजाब के सुनाम सेवा केंद्र द्वारा भाई दूज का त्योहार आध्यात्मिक रीति से मनाया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके मीरा ने परमात्मा शिव के श्रीमत पर चल सदा शुभ सोचने तथा श्रेष्ठ कर्म करने का आह्वान किया। वहीं राजयोग द्वारा आत्मज्योति जगाकर जीवन को उज्जवल बनाने का संकल्प भी कराया। नासिक के रानीनगर सेवा केंद्र के 15वीं वर्षगांठ और दीपावली के शुभ अवसर पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पंचवटी सेवा केंद्र प्रभारी बीके पुष्पा, नासिक सेवा केंद्र प्रभारी बीके वासंती, रानीनगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके वीना, द्वारका सेवा केंद्र प्रभारी बीके पूनम उपस्थित रहीं। इस अवसर पर बीके वासंती ने 15वीं वर्षगांठ की सभी को शुभकामनाएं दी। साथ ही परमात्मा के चलाए जा रहे इस कार्य में सहयोगी लोगों को धन्यवाद प्रकट किया। आज उसी सिड़कों की फुलवारी इतनी बढ़ चुकी है तो पूरी ही फुलवारी को वर्धापन दिन की बहुत 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 बधाइयाँ हो और ऐसे ही सेवाएं यहाँ पर बढ़ती रहे, ये शुभ भावना भी हम रखते हैं। वहीं दीपावली के पावन पर्व पर सभी ने बधाइयां देते हुए स्वयं की ज्योति को सदा ही जगाते रहने का संकल्प लिया। अब कुछ खबरें दीपावली पर्व की। ब्रह्मा कुमारी संस्थान माउंट आबू के ग्लोबल हॉस्पिटल रिट्रीट सेंटर में दीपावली महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर संस्था की मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी जानकी, संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी, संस्था की कार्यक्रम प्रबंधिका बीके मुन्नी, संस्था के सूचना निदेशक बीके करोना, BSCS के निदेशक बीके डॉक्टर अशोक मेहता, GHRC के निदेशक बीके डॉक्टर प्रताप मिड्डा, ज्ञान सरोवर की निदेशिका बीके डॉक्टर निर्मला ने मुख्य रूप से सहभागिता की। इस दौरान सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गई, जिससे लोग आनंदित हुए। भव्य कार्यक्रम में उपस्थित पदाधिकारियों ने कैंडल जलाकर नई सत्युग की दुनिया में चलने के लिए आत्मा की ज्योति को राज्योग द्वारा सदा जगाए रखने का आह्वान किया। वहीं केक काटकर सभी ने खुशियां भी मनाई। हर साल दिवाली आती है, घर घर में खुशियाँ लाती है, हर एक दिल में आशाओं के दीप जलाती है। ग्लोबल हॉस्पिटल के ट्रॉमा सेंटर में भी पर्व को उमंग उत्साह पूर्वक मनाया गया, जिसमें संस्था की मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी जानकी, संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी, संस्था की कोष अध्यक्ष राजयोगिनी दादी ईशू, कार्यक्रम प्रबंधिका बीके मुन्नी, संस्था के महासचिव बीके निर्वैर, GHRC के निदेशक बीके डॉक्टर प्रताप मिड्डा, ट्रॉमा सेंटर के निदेशक बीके डॉक्टर सतीश गुप्ता समेत कई विशिष्ट पदाधिकारियों ने शिरकत की। सच्चा पेशेंट वो जिसमें पेशेंट्स हो, सच्चा डॉक्टर वो जिसमें डॉक्टर को भी ऐसे मिले तो पेशेंट को चेहरा ही चमके। दवा की ज़रूरत नहीं है। बाबा ने कहा बच्ची दुआएं देती रहो, दुआएं लेती रहो। हम सदा काल के लिए हमारे अंदर ऐसी कुछ बातें आ जाएं जिससे कि हमें ये महसूस होता रहे कि सचमुच हमें श्री लक्ष्मी जी की तरफ से कह लो या श्री सरस्वती जी की तरफ से कह लो या परम पिता परमात्मा की तरफ से कह लो या बाप दादा की तरफ से कह लो, ऐसा ज्ञान धन मिला है जिसके आगे बाकी सब धन बेकार है। इस अवसर पर संस्था के पदाधिकारियों ने पर्व की शुभकामनाएं दी तथा केक काटकर खुशियां मनाई। वहीं कैंडल जलाकर परमात्मा का संदेश विश्व की हर आत्माओं तक पहुंचाने का आह्वान किया। हरियाणा के शाहाबाद मारकंडा सेवा केंद्र पर दीपोत्सव के अवसर पर हरियाणा के राज्य मंत्री कृष्ण बेदी मुख्य रूप से उपस्थित थे। यहां उन्होंने कहा कि ये संस्था संसार के उत्थान व समाज के नव निर्माण का कार्य कर रही है, जिसमें मैं भी अपना तन मन धन से सहयोग देता रहूंगा। कार्यक्रम में उपस्थित सेवा केंद्र प्रभारी बीके नीति ने उपस्थित अतिथियों का सम्मान ईश्वरीय सौगात भेंट कर किया। इसके साथ ही सभी ने खुशी, प्यार व सम्मान का दीपक जलाते हुए सभी को इस पर्व की शुभकामनाएं दी।
राजकोट के पंचशील सेवा केंद्र पर दीपावली का पर्व भव्य रूप से मनाया गया। इस अवसर पर क्षेत्रीय निदेशिका बीके भारती, रवि रत्ना पार्क सेवा केंद्र प्रभारी बीके नलिनी, वरिष्ठ राज्य शिक्षिका बीके दक्षा, बीके भगवती, राज्य शिक्षिका बीके अंजू, बीके कृपल, बीके किंजल मुख्य रूप से उपस्थित रहीं। इस दौरान संस्था के सदस्यों ने कहा कि दीपोत्सव पर यह संकल्प करें कि जिस तरह ईश्वरीय ज्ञान द्वारा स्वयं की ज्योति जगाई है, ऐसे ही अनेक आत्माओं को ईश्वरीय संदेश देकर उनके जीवन में सवेरा लाएंगे। वही पर्व की शुभकामनाएं भी दी। ज्योति स्वरूप बनकर के, जैसे बाबा खुद ज्योति के सागर, ज्योति स्वरूप ज्ञान सूर्य बनकर के और हम सब को रोशनी दे करके और हम सब की ज्योत को तो जगाया है। शुभ अवसर पर रंगोली प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिसमें भाग लेने वाली महिलाओं ने सुंदर रंगोली सजाई। इसके साथ ही मूल्य आधारित रंगोली भी सजाई गई, जिसके द्वारा लोगों को जीवन में दिव्य गुणों को धारण करने की प्रेरणा मिली। इस दौरान प्रतियोगिता में विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कार वितरित भी किया गया। उपस्थित लोगों ने इस पर्व में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों द्वारा खुशियां मनाई तथा केक काटकर बधाइयां दी। इस अवसर पर कई सेवा केंद्र से बड़ी संख्या में संस्था से जुड़े लोग उपस्थित थे। चंडीगढ़ के सेक्टर 44 सेवा केंद्र के स्थानीय पार्क में दीपावली का पर्व भव्य रूप से मनाया गया। इस अवसर पर एडीजीपी एम.के. तिवारी, सेवा केंद्र प्रभारी बीके कविता, 46 सेवा केंद्र प्रभारी बीके पूनम समेत कई सदस्यों ने मुख्य रूप से सहभागिता की। वहीं बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों द्वारा माहौल में नई चेतना व ऊर्जा का संचार किया। इस अवसर पर अतिथियों ने माउंट आबू के दौरान हुए अनुभवों को सभी के साथ साझा किया। वहीं ईश्वरीय ज्ञान की आवश्यकता के बारे में चर्चा करते हुए कहा कि वर्तमान समय हर मनुष्य को इस आध्यात्मिक ज्ञान की रोशनी चाहिए, तभी जीवन में उजियारा लाया जा सकता है। हम लोग पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से 2 बार माउंट आबू में ट्रेनिंग पर गए थे और हमको बहुत अच्छा लगा था। उस संस्था ऑर्गेनाइजेशन देख के, इंस्टीट्यूशन देख के, फैसिलिटी देख के हमें बहुत अच्छा लगा था। तो हमारी आपसे यही प्रार्थना है कि आप लोग, हम जैसे बहुत से लोग गए हैं जो भटक रहे हैं, उनके जीवन में रोशनी दिखाएं ताकि वो सही रास्ता देख सकें और कई जन्मों से जो भटक रहे हैं अपने गंतव्य तक पहुंच सकें। जब हम चाहते हैं लक्ष्मी जी हमारे घर आए तो हम चाहते हैं बाहर घर की बहुत अच्छी सफाई होनी चाहिए, लेकिन उससे पहले अब अंदर की सफाई होनी चाहिए। अंत में सभी ने कैंडल जलाकर न केवल स्वयं की बल्कि विश्व में रहने वाले प्रत्येक मनुष्य के जीवन में सुख शांति की कामना की। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। छत्तीसगढ़ के उसलापुर सेवा केंद्र द्वारा सीआरपीएफ के जवानों के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके छाया ने जवानों को दीपावली का आध्यात्मिक रहस्य बताया तथा सबको खुशी बांटकर सच्ची दीपावली मनाने की सलाह दी। ऐसे ही राज्यों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए इस जीवन को श्रेष्ठ बनाने की अपील की। बैंगलोर के बसवनगुड़ी सेवा केंद्र पर दीपावली के अवसर पर मनमोहक चैतन्य दीवियों की सुंदर झांकियां सजाई गई, जिसका उद्योगपति टीमे गौड़ा और सीवी टिमाया समेत हजारों की संख्या में लोगों ने अवलोकन किया और राज्यों के लाभ से अवगत हुए। इस अवसर पर वीवीपुरम सेवा केंद्र प्रभारी बीके अंबिका, गोटीगेरे सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुजाता, कातरीगुप्पा सेवा केंद्र प्रभारी बीके उषा, गिरिनगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके शांतला, कलोल सेवा केंद्र प्रभारी बीके मीरा समेत संस्था के अन्य सदस्यों ने मुख्य रूप से उपस्थित होकर लोगों को शुभकामनाएं दी और कहा कि दीपावली पर हम घर की स्वच्छता पर ध्यान देते हैं, लेकिन मन जिसमें अनेक लोगों के प्रति नफरत, घृणा व वैर के भाव हैं, उसकी स्वच्छता पर अटेंशन नहीं देते। वहीं मन में श्रेष्ठ व शुभ विचार द्वारा मन को स्वस्थ व स्वच्छ बनाने की बात कही। धनतेरस के दिन दीपक को हम दान देते हैं, इसका मतलब ये नहीं सिर्फ दीप को देना है, लेकिन हर एक को ज्ञान दीप देते हुए अर्थात उनकी आत्मा को जगाते हुए ज्ञान धन की दान की प्रतीक है धनतेरस।
कार्यक्रम के अंत में सभी ने कैंडल जलाकर विश्व कल्याण की कामना की और बुराइयों का त्याग करने का संकल्प लिया। पश्चिम बंगाल के बारानगर सेवा केंद्र पर दीपावली का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर उच्च और सर्वोच्च न्यायालय के वकील कंचन गाबा, सेवा केंद्र प्रभारी बीके किरण मुख्य रूप से उपस्थित थी। इस दौरान कंचन गाबा ने कहा कि मन को परमात्मा में लगाने से ही मन को शांत व स्थिर बनाया जा सकता है। वहीं बीके किरण ने सभी को पर्व की शुभकामनाएं दी। मेडिटेशन हम सारा दिन में कभी भी कर सकते हैं, लेकिन सुबह करने का उसका एक अलग महत्व है, शांत होता है और बहुत कुछ सब हम सुबह उठे होते हैं, लेकिन हम मेडिटेशन कभी भी कर सकते हैं, यानी कि हम अपनी आत्मा को कंट्रोल करके परमात्मा तक भेज के कभी भी उसको अपनी आत्मा और परमात्मा को मिला सकते हैं। जब परमात्मा इस धरा पर सुप्रीम पावर आता है तो सारे जग के बंधनों से हमें मुक्त करता है। कार्यक्रम के अंत में सभी ने कैंडल जलाकर आत्मिक दृष्टिकोण रखने का संकल्प लिया। यूपी के अमरोहा सेवा केंद्र पर दीपावली और भाई दूज का पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर मंडी धनौरा सेवा केंद्र प्रभारी बीके मनीषा, सेवा केंद्र प्रभारी बीके अर्चना ने दीपावली के आध्यात्मिक रहस्यों से अवगत कराया तथा अपने जीवन में दैवी गुण धारण करने के लिए प्रेरित किया। वही एक पिता की संतान हम सभी आपस में आत्मिक रूप में भाई भाई हैं, ये संदेश दिया। राजस्थान के भादरा सेवा केंद्र पर बड़े उमंग उत्साह के साथ दीपावली का पर्व मनाया गया। इस अवसर पर ITI शिक्षण संस्थान के अध्यक्ष सुशील गुप्ता, DSP अनुसिया, कांग्रेस पार्टी में ब्लॉक की अध्यक्षा मीना गुप्ता, सेवा केंद्र प्रभारी बीके चंद्रकांता ने दीप जलाया तथा विश्व के हर मनुष्य के जीवन में सुख शांति की कामना की। दिल्ली के नरेला मंडी में सेवा केंद्र पर दीपावली का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके दुर्गा ने कहा कि हमें स्थूल दीपक जलाने के साथ साथ आत्मा का दीपक भी जलाना चाहिए। इसके साथ ही सभी ने हाथों में कैंडल लेकर स्वयं के जीवन को सदा ऐसे ही रोशन करने का संकल्प लिया। ऐसे ही गुजरात के पाटन सेवा केंद्र पर भी दीपावली का त्योहार अलौकिक रूप से मनाया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके नीलम ने सभी को शुभकामनाएं देते हुए अवगुणों को त्याग कर दैवी गुण धारण करने के लिए प्रेरित किया। वहीं बड़ी संख्या में संस्था के सदस्यों ने उपस्थित होकर कैंडल जलाया तथा अज्ञान अंधकार को ईश्वरीय ज्ञान के प्रकाश से दूर करने का संकल्प लिया। झारखंड के चिरकुंडा सेवा केंद्र पर दीपावली का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर माउंट आबू से बीके भगवान, सेवा केंद्र प्रभारी बीके अर्चना ने सभी को शुभकामनाएं देते हुए श्रेष्ठ व शुभ चिंतन से मन को स्वच्छ बनाने की सलाह दी। ऐसे ही सेवा केंद्र पर आध्यात्मिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। इस अवसर पर बीके भगवान ने मन की शांति के लिए राजयोग द्वारा सत्गुणों को धारण करने पर बल दिया। राजस्थान के रावतसर सेवा केंद्र में दीपावली व भाई दूज का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके नीलिमा ने दीपावली का आध्यात्मिक रहस्य बताते हुए कहा कि आज के समय सभी की आत्मा की ज्योति बुझ चुकी है, जिसमें व्यक्ति सत्य असत्य की परख भी खो चुका है। ऐसे समय में सदा ज्योति जलाने के लिए राजयोग द्वारा परमात्मा से गुण व शक्ति लेने पर बल दिया। इसके साथ ही सदस्यों ने परमात्मा की याद से स्वयं को भरपूर कर तनाव, दुख, अशांति जैसे अंधकार को समाप्त करने की बात कही। अंत में सभी ने दीप जलाकर दीपावली का पर्व मनाया। हरियाणा के सफीदो सेवा केंद्र पर दीपावली का पावन पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया गया, जिसमें DSP भरत हरेंद्र शर्मा, सेवा केंद्र प्रभारी बीके रजनी, बीके कीर्ति समेत संस्था के सदस्यों ने केक काटकर खुशियां मनाई। इसके साथ ही परमात्मा से योग लगाकर स्वयं की ज्योत जलाकर अन्य लोगों की भी ज्ञान की ज्योत जलाए रखने के लिए शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में बच्चों ने सुंदर नृत्य भी किया। पुणे के पिंपरी सेवा केंद्र द्वारा दीपावली के पावन पर्व पर चैतन्य लक्ष्मी की झांकी सजाई गई। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुरेखा और संस्था से जुड़े लोगों ने कैंडल जलाकर आत्मा को ज्ञान के प्रकाश से सदा रोशन करने का संकल्प लिया।
मध्य प्रदेश के मंडला सेवा केंद्र द्वारा दीपावली का पावन पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके ममता ने उपस्थित लोगों को कैसे मनाए दीपावली विषय पर बोलते हुए कहा कि आत्मा रूपी दीपक को ज्ञान घृत से जगाते रहें और मिठाइयों के साथ साथ सभी के साथ मीठा व्यवहार करें। अब पीस न्यूज की अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.news.godlywoodstudio.org और गॉडलीवुड स्टूडियो की अधिक जानकारी के लिए आप लॉगिन करें www.godlywoodstudio.org पर। यदि आपके पास भी इस तरह की कोई खबर या जानकारी हो तो हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है आज की खबरों में बस इतना ही और खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।